हेलो गाइस। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इनिशियल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हमने महात्मा गांधी जी के बारे में केवल पढ़ा था। और गांधी जी जो इस ऐसे के अंदर क्या सब बोलते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंदर में जो गांधी जी बोलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी क्या बोलते हैं? आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड। मतलब गांधी जी बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ डैट द सिविलाइजेशन जो सभ्यता इंडिया हैज़ इवॉल्व, जो भारत ने विकसित किया है। ठीक है, भारत विकसित कर चुका है। इवॉल्व मतलब विकसित करना। ठीक है, भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है उन सभ्यता पे वो विश्वास रखते हैं कि इज़ नॉट टू बीटन इन द वर्ल्ड, उसको दुनिया में समाप्त नहीं किया जा सकता है। इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसको दुनिया में समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। गांधी जी बोलते हैं हम लोगों के पूर्वज के द्वारा, हम लोग के पूर्वज के द्वारा जो बीज बोया गया, किस चीज़ का बीज बोया गया? सफलता का, मतलब सभ्यता का जो बीज बोया गया वो किसी दूसरे सभ्यता के समान नहीं है। हम लोग का सभ्यता सबसे अलग है। नथिंग कैन इक्वल, कोई हम लोगों के सभ्यता के समान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, गांधी जैसा बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि रोम वेंट, जो रोम की सभ्यता थी वो चली गई। ठीक है, ग्रीस शेयर्ड द ग्रीस शेयर्ड द चलिए बात करते हैं आगे। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ पाराहोज वॉज ब्रोकन, मतलब पाराहोज की भी एक सभ्यता थी, वो भी क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान की जो सभ्यता थी वो पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। ठीक है, अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी इन लोगों का कहने का मतलब, गांधी जी का कहने का मतलब क्या है कि भारत की सभ्यता अभी भी बनी हुई है, जबकि दूसरे 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 देशों की सभ्यता धीरे धीरे क्या हो गई? नष्ट हो गई। ठीक है, देखो आगे बोलता है बट इंडिया इज स्टिल, इंडिया अभी भी क्या? स्थिर है। इंडिया इज कांस्टेंट, इंडिया अभी भी क्या है? रुकी हुई है। ठीक है, सम हाव या अदर, किसी भी तरह से साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी अपनी सफल अपनी जो उसका जो नींव है, फाउंडेशन मतलब नींव होता है, साउंड मतलब क्या होता है? स्वस्थ स्वस्थ नींव अभी भी इंडिया की है, बरकरार है। इंडिया अभी भी रुकी हुई है। इंडिया की जो नींव है, नींव अभी भी क्या है? स्वस्थ है। ठीक है, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, जो जो यूरोपियन लोग हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एशिया है, हम लोग एशियन है। जैसे हो गया श्रीलंका हो गया, भारत में हम लोग भारत एशियन है। श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये सब के हम लोग क्या है? एशियन है। ठीक है, एक होता है यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन जो होता है, जो यूरोपियन जो जैसे हो गया लंदन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, वो अपना जो लेसन जो होता है, अपना जो लेसन, अपना जो पार्ट जो सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम के पार्ट से वो अपना पार्ट को पढ़ते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ग्रीस और रोम की सभ्यता को अपनाने की कोशिश करते हैं यूरोप वाले, अपनाए भी है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रीस और रोम की सभ्यता तो खुद खत्म हो गई, उन सभ्यता को अपनाने की कोशिश ये लोग करते हैं, यूरोपियन लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, हम लोग जानते हैं कि रोम की, ग्रीस की सभ्यता तो नष्ट हो गई है। विच एग्जिस्ट, वो तो एग्जिस्ट है ही नहीं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, ज़्यादा दिन तक तो रुकी ही नहीं इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, वो अपनी शान और शौकत में। ठीक है, तो इन सभ्यता से यूरोपियन लोग क्या सीखने की कोशिश करते हैं? तो यह सीखने की कोशिश करते हैं, इन ट्राइंग टू लर्न, वो यह सीखने की कोशिश करते हैं फ्रॉम देम, उनसे, कि द यूरोपियंस इमेजिन, मतलब यूरोपियन वाले जो कल्पना करते हैं, इमेजिन मतलब कल्पना करना, डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम के द्वारा जो मिस्टेक किया गया, ठीक है, जो गलतियाँ किया गया, उस गलतियाँ को अवॉइड कर, उस गलतियाँ क्या क्या अवॉइड कर वो यूरोपियन सभ्यता जो होता है, यूरोपियन जो है अपनी सभ्यता को अपनाना चाहते हैं, कि जो ग्रीस और रोम के द्वारा जो गलतियाँ किया गया उस गलतियाँ को दूर करके उसी सभ्यता को अपनाने की कोशिश करते हैं। सच इज़ देयर पिटिबल कंडीशन, इस तरह की दयनीय स्थिति उन लोगों की बनी हुई है। अरे भारत की सभ्यता, गांधी जी बोलते हैं कि भारत की सभ्यता इतनी दिन से है तो भारत की सभ्यता अपनाओ। विदेशी सभ्यता में क्या रखा? दूसरे दूसरे देश की सभ्यता जो कि नष्ट हो गई, उन सभ्यता के पीछे अभी भी पड़े हो। इस तरह की बातें गांधी जी बोल। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोलता है? इन द मिडिस्ट, मतलब मध्य, इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के मध्य। ठीक है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, मतलब इंडिया अभी भी क्या है? रुकी हुई है, इंडिया मूव नहीं कर रही, इंडिया की सभ्यता अभी भी क्या है? बरकरार है। इंडिया रिमेन्स कांस्टेंट, इंडिया इज स्टिल, इस तरह से बोल सकते हैं। एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, यही इंडिया की क्या है? शान है। हर का यूज़ किया गया, हम लोग जानते हैं भारत एक माता, भारत हमारी माता है। ठीक है, इसलिए हर क्या यूज़ यहाँ पे किया गया? दैट इज़ हर ग्लोरी, यही इंडिया की क्या है? शान है। इट इज़ अ चार्ज,
चार्ज मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। यह एक चार्ज है, इट इज़ अ चार्ज, यह एक आरोप है अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के विरुद्ध। मतलब आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया के विरुद्ध एक चार्ज लगा रहे हैं, मतलब एक आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं, चलिए बात करते हैं। डैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। वो बोल रहे हैं कि इंडिया के जो पीपुल हैं, मतलब इंडिया के जो लोग हैं, वो क्या है, असभ्य हैं। सो अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य हैं, ठीक है। इग्नोरेंट मतलब मूर्ख, स्टोलिड मतलब मंद बुद्धि। इंडिया के जो लोग हैं अनसिविलाइज्ड है, असभ्य हैं, मूर्ख हैं, ठीक है, मंद बुद्धि हैं, इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं। डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। मतलब विदेशी लोग बोल रहे हैं जो यूरोपियन सभ्यता को अपनाए हुए हैं, वो बोलते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम उन लोगों को जगाना, टू अडॉप्ट एनी चेंजेस मतलब किसी भी तरह की चेंज करने के लिए वो जगे हुए नहीं हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। मतलब विदेशी लोग चाह रहे हैं कि विदेशी लोग चाह रहे हैं हम लोगों को कि हम लोग विदेशी सभ्यता को अपना लें, ठीक है। तो लेकिन हम लोग क्या है, अडॉप्ट करने के लिए, किसी भी तरह की अडॉप्ट करने के लिए, मतलब अडॉप्ट मतलब क्या होता है, अपनाना, किसी भी तरह की चेंजेस को अपनाने के लिए हम लोग इंड्यूस नहीं है, ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, मूर्ख हैं, स्टोलिड है, अनसिविलाइज्ड है, मंदबुद्धि है, इस तरह से बातें कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ चार्ज, यह एक आरोप लगाया गया है, रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, हम लोगों के मेरिट के विरुद्ध, हम लोगों के मेरिट के विरुद्ध क्या लगाया गया है, यह चार्ज है, यह एक आरोप है, ठीक है। मेरिट मतलब क्या था, गुण, यह हम लोग का गुण है कि हम लोग विदेशी सभ्यता को नहीं अपना रहे हैं, लेकिन इसी मेरिट के बिहाफ पे वो क्या कर रहा है, हम लोगों पर आरोप लगा रहा है। वाट वी वाट वी हैव टेस्टेड, जो वाट वी हैव टेस्टेड, हम लोग ऐसा टेस्ट किया, हम लोग ऐसा जांचे हैं, ठीक है। एंड फाउंड ट्रू, और हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन को और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमने टेस्ट किया है। एंड फाउंड ट्रू हमने पाया है ऑन द इविल ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव की कसौटी पे, अनुभव के तराजू पर हमने तौला है इंडियन सिविलाइजेशन को और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, ठीक है। और हमने क्या पाया है, वाट आर हैव टेस्टेड, जो हमने टेस्ट किया, एंड फाउंड ट्रू हमने पाया कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, सही है। ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस अनुभव के तराजू पे, ठीक है। एनविल मतलब क्या, तराजू या अनुभव की कसौटी बोल सकते हो। वी डेयर नॉट चेंजेस, हम लोग की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग चेंज कर दें अपनी सभ्यता को, ठीक है। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, मैनी थ्रस्ट मतलब बहुत लोगों ने थोपा है, थ्रस्ट मतलब थोपना, ठीक है। मैनी थ्रस्ट मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, थोपा है, देयर एडवाइस वो अपना सलाह, अपॉन इंडिया इंडिया के लोगों पर, ठीक है। एंड सी रिमेन्स स्टडी, इंडिया अभी भी क्या है, रुकी हुई है, इंडिया अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज़ हर ब्यूटी, यही इंडिया की क्या है, शान। देखिए हर का यूज़ यहाँ भी किया गया है, तो दिस इज़ हर ब्यूटी, यही इंडिया की क्या है, शान है। इट इज़ द सी टैंकर ऑफ आवर होप, यही अब यहाँ का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द सी टैंकर, सी टैंकर मतलब होता है सुरक्षा कवच, ऑफ आवर होप, यही हम लोग की आशा की क्या है, सुरक्षा कवच है। यानी हम लोग का जो सिविलाइजेशन है वही सुरक्षा की होप है, और वही वो लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग बदल दें, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। यही के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही रहने देते, फिर आगे बढ़ेंगे।